एक विश्लेषण नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी, ऐसे मैंने दिन में एक विश्लेषण किया है, लेकिन चूंकि उनका जन्मदिन है, आज वैक्सीनेशन पे देश ने गिफ्ट किया, हमने आज दिन में एक विश्लेषण किया था। नरिया से नरेंद्र मोदी कैसे बने हुए, नरेंद्र और फिर मोदी, मोदी कैसे हुए। और हमने आज अपने किताब की कई जो दिल में नहीं आप चाह पा पाए होंगे, उनको इस किताब के में जो पत्रकारिता के काला अध्याय में मैंने आखिरी जो हमारा जो आखिरी चैप्टर, छठा चैप्टर है, उसमें जो बात कही है उसको मैंने क्रमशः सुनाया है। तो दिन के वीडियो में जरूर देखिए, क्योंकि रात के वीडियो में बहुत सारे जो नियमित श्रोता हैं वो होते हैं, बहुत सारे, चूंकि इंटरनेशनल मंच बहुत सारा उस समय कई देश, चूंकि दुनिया भर से आप इस शो को देखते हैं, हमने इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया और पूर्वाग्रह से भरी रिपोर्टिंग, जो छठा चैप्टर जो आप देख रहे हैं, ये छठा चैप्टर जो हमने ये तय किया है, इसमें यह है कि गुजरात दंगा और लुटियन मीडिया, इसमें पूरी तरह से हमने इसकी व्याख्या की है। और आज पूरा देश ऐसा लग रहा है कि वो नरिया जो नरेंद्र बना, उसका मोदी में कैसे देश हुआ, और कैसे हमने इसकी भी व्याख्या की है कि कैसे जब प्रधान गुजरात से उनको भगाया गया। आज उनके जन्मदिन पर समझने की जरूरत है कि स्ट्रगल, संघर्ष से आदमी कैसे बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी साजिश हुई, भारत के इतिहास में किसी नेता के खिलाफ इतनी साजिश नहीं। नरेंद्र मोदी को गुजरात से भगाया गया। केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच जब टकराहट चल रही थी 1995 में, जब बीजेपी की वहां सरकार बनी, 1996 में मोदी को गुजरात से भगवा दिया शंकर सिंह वाघेला ने, जब केंद्र में कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय सरकार आ गई थी। मोदी को 5 साल तक भगौरा बनकर के दिल्ली में रहना पड़ा, अपने स्टेट, अपने गांव शहर को छोड़ करके। वो गुजरात नहीं गए, और जब वो गुजरात लौट करके गए तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गए, क्योंकि जब वो शमशान घाट में थे तब उनके पास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया कि बहुत मोटे हो गए हो पंजाबी भोजन खाते हुए, जाओ गुजरात वापस जाकर के सरकार संभालो। और जब वो जो ही गए, गुजरात में भूकंप आया, भुज का भूकंप, जो देश का सबसे भयावह भूकंप था, वही मोदी का टेस्ट होना। उसके बाद गुजरात में दंगा हुए, साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गोधरा के मुसलमानों ने, और ये उस समय जाति के रूप में, मजहबी रूप में चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब उसके रिएक्शन में दंगा हुआ, तो उस दंगे में राजदीप सरदेसाई ने इसे हिंदू मुस्लिम किया, और किस तरह से हमने इस किताब में उसकी व्याख्या की है कि कैसे न्यूज लॉन्ड्री यूट्यूब चैनल पे आकर राजदीप ने मधु त्रिहान के साथ इंटरव्यू बताया कि हाँ, हमने इसको हिंदू मुस्लिम किया क्योंकि मुझे लगा ये बताया जाना जरूरी। हमने आज इस विश्लेषण में आपको बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी के काल में जो गुजरात में दंगे हुए, उसमें हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर मारे गए। मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, उसको मैंने आंकड़े के रूप में भी बताए कि 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए। ये दंगा मतलब दोनों तरफ से हुए, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे सिख दंगे में, एक भी हिंदू नहीं मारा गया था। लेकिन इसको दबा दिया गया लुटियन मीडिया के द्वारा। एक एक खेल हमने बताया कि कैसे आंकड़ों में खेल हुआ, कैसे हिंदू मुस्लिम बनाया गया, और कैसे फर्जीवाड़े की तस्वीर पेश की गई, और 2 तस्वीर से किस तरह से गुजरात को जलाया गया, उसकी भी व्याख्या मैंने इस किताब में की हुई है। ये आज जरूरी है कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर को समझिए कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया। ये व्यक्ति सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये बताया गया कि दंगाइयों के सामने हाथ जोड़ रहा है। इसके साथ एक दूसरी तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई कि अशोक मोची है। अशोक मोची कौन था? अशोक मोची रोड पर एक जूता सीने वाला था। इसे एक पत्रकार ने इसके हाथ में ये तलवार दिया, और इस तरह से तस्वीर खिंचवाई गई, और इससे नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में बदनाम किया गया। और ये मीडिया ने कभी इसका सच नहीं बताया। एक महिला है ऋचा अनुरुद्ध, एक पत्रकार, उसने अपने प्रोग्राम में इस कुतुबुद्दीन अंसारी को बुलाया था, और उसने पूरे फैक्ट को बताया कि कैसे उसके खिलाफ, कैसे उसके साथ साजिश किया गया, और कैसे उसे एक बदनाम करने का खेल किया गया इस कुतुबुद्दीन अंसारी को। इस पूरे फैक्ट के साथ मैंने इस किताब को एक दस्तावेजी किताब बनाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा संख्या में इसे ना सिर्फ खरीद करके पढ़िए, इसे ज्यादा संख्या में गिफ्ट कीजिए, रिटर्न गिफ्ट कीजिए, जैसे मोदी को आज देश ने रिटर्न गिफ्ट किया। इसीलिए इसकी कीमत मात्र 199 रुपए। ये एक दस्तावेजी किताब है जो आपको भारतीय राजनीति को, इस षड्यंत्र को, पत्रकारिता के साथ किस तरह का षड्यंत्र हुआ, कैसे पत्रकारों, मठाधीश पत्रकारों ने किया, ये बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि कैसे उसको रोकने का, उसको बांधने की कोशिश की। लेकिन जब आप बांधने की कोशिश किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं,
उसे गुजरात में बांधने की कोशिश की गई। मोदी के खिलाफ षड्यंत्र इसलिए हुआ ताकि अटल बिहारी सरकार गिरा दी जाए। सरकार गिरा दी गई, मोदी के खिलाफ षड्यंत्र निरंतर जारी रहा। ऐसे पेश किया गया जैसे गुजरात से पहले इस देश में दंगे नहीं हुए। इस किताब में हमने उसकी पूरी व्याख्या की है कि कैसे गुजरात से पहले कितनी दंगे हजारों की संख्या में हुए और गुजरात में भी कई बार हुए। बिहार वो वन साइडेड होता था ज्यादातर, ये तो टू साइडेड था। तब आपको समझ में आया होगा कि इतना बड़ा षड्यंत्र होने के बाद भी इस देश में ये खेल कैसे खेला जाता रहा और कैसे मोदी इन चीजों से निकला। मोदी इस देश का पहला चीफ मिनिस्टर था जिसको सीबीआई ने 9 घंटे तक अपने हिरासत में रख करके पूछताछ किया। हिस्ट्री में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर आपका नहीं। मोदी पहला एक मुख्यमंत्री, इसको जिला बदर, उसका गृह मंत्री को जिला बदर किया गया, स्टेट बदर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको गुजरात से बाहर भागा है। तब जाकर के जब, और इतना ही नहीं, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, नरेंद्र मोदी को का वीजा रोक दिया गया। 10 साल तक उसे अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी बने तो कांग्रेस के खैरातियों ने माहौल बनाए, कैसा प्रधानमंत्री होगा, भारत का अपमान होगा, भारत अपमानित होगा जब अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देगा। इसीलिए मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहिए। यह षड्यंत्र हुआ कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, भारत की बदनामी होगी क्योंकि अमेरिका ने उसका वीजा रोका हुआ है। जब वो पीएम बने, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया और अमेरिका ने इतना स्वागत कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं किया दुनिया के जो मोदी का किया। इतना ही नहीं, मैंने बताया कि कैसे कोबरा पोस्ट ने फर्जी वादा किया, नरेंद्र मोदी को एक सेक्स स्कैंडल में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया तब जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए थे। इतनी बड़ी साजिशों से निकल करके मोदी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बने। ये दिखाता है कि आपके खिलाफ जब षड्यंत्र होता है, उस षड्यंत्र से जब आप लड़ने की ताकत आपकी होती है, तभी आप निखर करके नरेंद्र मोदी बन पाते हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर देश ने यही गिफ्ट किया और मैं तो कहता हूं कि बीसीसीआई ने ये किया है, ये खलियर खैरातियों का गैंग कहता है कि जैसा ने यदि किया है तो ये भी सही।